सोचिए, अगर आपको कोई आपका हक ही ना दे तो आप क्या करेंगे? आप जरूर आवाज उठाएंगे, कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सब आपके बेसिक राइट्स हैं। लेकिन 58% सब्सिडाइज ग्रेन्स, मनरेगा के 30% फंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के 20% बेनिफिट्स और मिड डे मील के 25% मील्स जिनके लिए हैं, उन्हें नहीं मिलते। सब करप्शन, मिसमैनेजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ऐसे में मार्जिनलाइज सेक्शन अक्सर आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि उनके हक हैं क्या। जरूरी है कि ऐसे लोग, ऐसे वर्ग संगठित होकर के अपने आवाज को आगे उठाएं, तभी सुनवाई मुमकिन है। आज मिलिए सुनील जी से। ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को जागरूक कर रहे हैं और सिखा रहे हैं अपने हक के लिए कैसे लड़ें। मगर सोचिए, 20 सालों से काम कर रहे सुनील जी की कहानी शुरू एक सुबह को हुई थी। सुबह के समय हम जब वर्जिश कर रहे थे, उस समय 2 युवक रोते हुए जा रहे थे। उनको देख करके ये पता नहीं चल रहा था कि कारण क्या है। हमने कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार हुआ है। एक अधिकारी ने उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। बच्चे डर रहे थे, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ हम आवाज कैसे उठा सकते हैं। कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर हमने धरना प्रदर्शन किया और इन दोनों बच्चों को न्याय दिलाया। बस ये ठान लिया कि न्याय के लिए उठी आवाज कभी नहीं करेगी। वो था पहला कदम समाज सेवा में। उन्होंने तय किया कि जब भी वो कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। मगर सिर्फ इस जज्बे से क्या होता, सामाजिक कार्यों में उनका कोई एक्सपोजर नहीं था। तो जब तकलीफ समझेंगे ही नहीं तो क्या सही और क्या गलत। हम जवान थे, उम्मीदों से भरे थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन करना तो हमको यही था। अब इस परिस्थिति में लोगों से बात करने पर पता चला कि बिना संस्था बनाए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए हमको जरूरी था कि हम जमीनी सच्चाई को जान पाएं। उन्होंने काम सीखने के लिए एक दलित अपलिफ्टमेंट पर काम कर रहे एनजीओ को ज्वाइन किया, पर दिक्कतें इस कदर कि घर पे दादी ने बर्तन अलग कर दिए, तो एनजीओ में काम करने के लिए बड़े स्ट्रगल करने पड़े। वो वहाँ के अकेले उच्च समुदाय के मेंबर थे, तो वहाँ काम करने वाले कहने लगे, अरे भाई तुम क्या समझोगे। खैर, इसके बावजूद भी मैं ग्रास रूट पे काम करता रहा, वर्कशॉप अटेंड करता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा और अपने तजुर्बा को बढ़ाता रहा। लेकिन असली काम हम 2008 से शुरू कर पाए। अपने एक्सपीरियंस को लेकर जब समाज में गए तो सुनील जी ने देखा कि गांव में खेती के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से घर के जो आदमी थे शहर जाकर काम करते थे और पीछे रह जाती थी घर की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग। ऐसी महिलाओं को मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी भी मिलती है तो बहुत कम मिलती है। महिलाओं को साहूकार अपनी साहूकारी में जकड़ लेते हैं, घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और घर में रहने वाले बुजुर्ग पेंशन से भी महरूम हो जाते हैं। हमने धीरे धीरे जाना कि पंचायत लेवल पर योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक उनकी पहुंच बिल्कुल नहीं है। सरकार का योजना हम तक कभी पहुंचती ही नहीं थी। जो पात्र थे वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जो प्राप्त कर रहे थे वो पात्र नहीं थे। इस हेरा फेरी को बदलने के लिए जरूरी था कि ग्राम सभा को मजबूत बनाया जाए और इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो हमने 150 महिलाओं का हर गांव में एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इन्हें सिखाया कि ये मिलकर अपने हकों के लिए आवाज उठा सकते हैं। वृद्धा पेंशन, राशन और नरेगा का काम, सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिनसे गांव के लोग वंचित थे। संगठन के जरिए इन सारी योजनाओं का लाभ गांव वालों को मिलने लगा। शुरुआत में सिर्फ 10 पंचायतों से शुरू हुई उनकी ये पहल आज धीरे धीरे लोगों के बीच जा रही है। लोग जिन्हें योजनाओं के बारे में तक नहीं पता था, आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मकसद अब सीधा सा है, जिसका जो हक है उसे प्राप्त होना चाहिए। आज सृष्टि सेवा संस्थान सिर्फ महिलाओं के और बच्चों के सशक्तिकरण के मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि आज हम ट्रांसजेंडर समुदाय को भी अपने साथ जोड़ चुके हैं। HIV एड्स जागरूकता पर काम शुरू हो चुका है। आज हम सभी लोगों को इस प्रकार मदद कर रहे हैं कि वो सरकारी योजनाओं तक अपनी पहुंच बना सकें और समाज में किसी से भी पीछे न रह सकें। आज हम 10,000 महिलाओं और 25,000 किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं और एक नई सोच के साथ इनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखा, गलत होते हुए देखा तो उसको ठीक करने उतर पड़े। परेशानियां झेली लेकिन लगे रहे दूसरों के लिए बदलाव लाने। अगर आप भी देश की महिलाओं को नई सोच की तरफ ले जाने में सुनील जी और सृष्टि सेवा संस्थान की मदद करना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट निकालकर इन्हें कॉल करिए, हमारे हीरो की केप बनिए
बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।